प्यारे किड्स, मेरे प्यारे बच्चों और मेरे प्यारे यूट्यूबर्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज हमने एक सीन क्रिएट करके, एक क्लासरूम का सीन क्रिएट करके बताया है कि कैसे हम अपने आप को बेहतर बना सकते हैं ताकि हमारा समाज और हमारा देश विकसित हो। मैं ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं कर सकती, उसके लिए आप सबको हमारा ये सीन देखना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट। नमस्ते बच्चों, आज हम धार्मिक राजनीति के बारे में बात करेंगे। धार्मिक राजनीति क्या होती है, तुम्हें क्या लगता है? मैम, धार्मिक राजनीति का मतलब है धर्म का इस्तेमाल करके राजनीति करना, जैसे कि किसी धर्म के नाम पर लोगों को विभाजित करने का प्रयास करना। बहुत सही। अच्छा, अब ये बताइए कि धर्म के नाम पर राजनीति करने से हमारे समाज पर क्या असर होता है? जी मैम, जब हम धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं तो हमारे समाज में भेदभाव और विवाद बढ़ते हैं। लोग एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं, एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं और समाज में असहमति होती है। बहुत अच्छा। और तुम्हें लगता है हमें क्या करना चाहिए इस समस्या का समाधान करने के लिए? जी मैम, हमें धार्मिक समझौते और समानता को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए और लोगों को एक साथ रहने का महत्व समझाना चाहिए। वाह, बहुत अच्छे विचार हैं तुम्हारे। तुम जैसे बच्चे हमारे भविष्य को सजावट देते हैं और हमें एक गर्व महसूस कराते हैं। बहुत खूबसूरत। देखो बच्चों, हमारे प्यारे खूबसूरत भारत में हाल ही में इलेक्शन हुए थे, जिनके कुछ दिन पहले अभी नतीजे आए हैं और ये काफी महत्वपूर्ण और रोमांचक रहे हैं। क्या आप में से किसी को कुछ पता है? बताइए फिर। हाँ मैम, मैंने सुना है कि लोगों ने एकता को दिखाते हुए सरकार को चुना है। बिल्कुल ठीक सुना है। यह एक बड़े बदलाव को दिखाता है। लोगों ने साफ कर दिया है कि वह धार्मिक राजनीति के खिलाफ हैं और एकता को महत्व देते हैं। जी हाँ मैम, यह एक बहुत अच्छी खबर है। धार्मिक राजनीति हमारे समाज को बहुत बिगाड़ देता है और हम धर्म के नाम पर अपने भाई बहनों से ही लड़ने लगते हैं और हम अपनी शक्ति को गलत दिशा में प्रयोग करने लगते हैं मैम। सही कहा, लेकिन आज लोगों ने एक सामाजिक संदेश भी दिया है कि हम धर्म के नाम पर नहीं बल्कि एकता और भाईचारे के नाम पर एक साथ खड़े हैं और हम मिलकर इस देश को एक नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। जी हाँ मैम, हमें इसी राह पर चलना चाहिए। जब हम छोटे थे तो हमारे दादा दादी हमको कहानी सुनाते रहते थे, जिसमें वो बताते थे कि एकता में कितनी ताकत होती है और हमें एकता के राह पर ही चलना चाहिए मैम। बहुत अच्छा, तुम बहुत अच्छे और समझदार बच्चे हो। तुम एकता का महत्व समझते हो और इसे बढ़ावा देने में अपनी सहायक भूमिका निभा रहे हो। बहुत खूबसूरत। जी मैम, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें अपने देश में एकता का प्रचार करना चाहिए और हमें धर्म के नाम पर बांटने की बजाय देश की समस्याओं पर विचार करना चाहिए। ठीक है, तुम सभी ये अच्छे से समझते हो। आज हमारे देश में बेरोजगारी, विकास की रुकावट और सामाजिक समस्याओं का सामना है। हम अपनी शक्तियों का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। यस मैम, आपने बिल्कुल सही कहा।
हम इसे सिर्फ एक दूसरे से लड़ने में नहीं, बल्कि समृद्धि और समानता के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें एकता और सहयोग में रहना होगा, तभी हम अपने देश को समृद्ध बना सकते हैं। जी मैम, हम आपके बताए गए मार्ग पर चलेंगे और हम अपने देश के लिए नए और उत्तम कल की बुनियाद रखेंगे। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों, यही सोचकर मुझे गर्व होता है कि हमारे देश के जवान, हमारे देश के युवा, हमारे देश के बच्चे, हमारे देश के लोग इतने समझदार हैं। हम सभी मिलकर अपने देश को एक नए और उत्तम दिशा में ले जा सकते हैं, जहां हमारा प्यारा भारत फिर से एक सोने की चिड़िया बन सकता है। हम सभी को धर्म के नाम पर हो रही राजनीति का विरोध करना चाहिए और अपने भारत को एक प्रगति के रास्ते पर ले जाने का प्रयास करना चाहिए। आप सभी के लिए मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार और धन्यवाद।